समर्थन में, तो इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे क्या आप अजहरी साहब? ये बहुत पहले से आपके चैनल पर मैंने कहा है, वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, तो उनकी ये मजबूरी है सरकार के साथ में खड़े। अंबर जैदी, आप समर्थन में हैं? हिमांशु, मैं बिल्कुल बिल के समर्थन में हूँ। एक मिनट, अंबर जैदी का हुक्का पानी बंद करेंगे आप? अंबर जैदी भारतीय जनता पार्टी की अघोषित कार्यकर्ता है और वो ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ, सुनिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी अध्यक्ष शाइस्ता, सुनिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी अध्यक्ष शाइस्ता अंबर समर्थन कर रही है, उनका हुक्का पानी बंद करेंगे। शाइस्ता अंबर कहां से पकड़ लाते हो तुम यार? हम नहीं, सर जहां से आपको पकड़ के लाते हैं वहीं से उनको पकड़ के लाते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। शाइस्ता अंबर कहाँ? ये आप नया ले आए कोई फार्मूला आपका? तो आपको इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुलवाना भी है और ऐसे भी लोग लाना है जो बोलने हैं। आपका काम एक ही है, दूसरा तो काम रहा नहीं आपका। क्या बेरोजगारी, महंगाई और हालात हाजरा पर बोले? मतलब नूर अहमद अजहरी सही है, नूर अहमद अजहरी सही है, शाइस्ता अंबर गलत है, निदा खान गलत है, अंबर जैदी गलत है, समून कासमी साहब गलत है। अजहरी अपनी कौम के साथ भी खड़ा है। वक्फ बिल जो लोग लेकर के आए हैं वो लोग देश को चूना लगा रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं, देश के संविधान को बदलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी जो जमीनें हैं, हमारे जो औकाफ है, उन पर सरकार ने अब अपना कब्जा कर लिया है। डीएम को हमारे ऊपर बिठा करके थोड़ा समय दीजिए। मैं बस एक मानसिकता बताना चाह रहा था कि क्या मानसिकता है कि बाकी सब गलत है, बाकी कोई मुसलमान नहीं है और बाकी सबका हुक्का पानी बंद करवा देंगे। वैसे संविधान से चलते हैं, वैसे ये संविधान से चलते हैं, लेकिन इनको आजादी मिली है कि ये किसी का हुक्का पानी बंद करवा देंगे क्योंकि वो दलाल हैं। ये लोग इसी तरह से कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, कासमी साहब प्लीज बात कर लीजिए, फिर सबके पास जाता हूं मैं। कासमी साहब बताइए। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर ये लोग 60 साल से कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप कर रहे थे तो क्या वो गलत था? वो सही था और ये गलत है। अगर इन्होंने उस वक्त अमेंडमेंट के अंदर कांग्रेस को मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का इन्होंने एक रास्ता दिखाया था और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा था, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही मुस्लिम तंजीमें। आज अगर ये सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाए और इस बिल को पास कराया और दोनों सदनों से पास कराया। अगर कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानता। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि कुरान को उठा के देखिए, अल्लाह कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। उठा पूछिए अजहरी साहब से और दूसरे लोगों से इसका अनुवाद कराइए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं, हुकूमत एक निमित्त है। तो अल्लाह पाक जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मोदी जी एक निमित्त मात्र है। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए ये सब उसी के अख्तियार में है। ये हमारा अरबों खरबों की थी, जिसे राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने ये कहा था कि 12,000। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मानेंगे क्या? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मानेंगे? एक मिनट, अल्लाह ताला ने उस कौम पर, जो कौम अपने सिंदातों से हार जाती है, उस पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत किया है। उन्हीं में से हमारे साथ हो रहा है। आप जैसे सुनो, आप जैसे जो मीर है ठीक है, बाकियों को भी जोड़ता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, बाकियों को भी जोड़ रहा हूँ। अंबर जी 1 मिनट और रुक जाइए, बस 1 मिनट और रुकिएगा। बिलाल खान आप बताइए। देखिए, आप अधिवक्ता भी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और ऐसे मामलों की आप बाकायदा जानकारी भी रखते हैं, हवाई बातें नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, संविधान में अधिकार है ना, संविधान में अधिकार दिया है ना कि अजहरी साहब विरोध कर सकते हैं खुलकर, तो संविधान में यह भी अधिकार दिया गया है कासमी साहब को, अंबर जैदी को, कि वो समर्थन कर सकती हैं। तो फिर इनको यह अधिकार किसने दिया कि हुक्का पानी बंद करवा देंगे इनका? देखिए, भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को जो है अधिकार दिया है, चाहे वो उसका सपोर्ट करे या मुखालफत करे,
उसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्का पानी की जो बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हुक्का पानी। देखिए, जो लोग सेकुलर के नाम पे, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, जिस तरीके से सारे लीडरांस ने जो साथ में गठबंधन थे एनडीए के, उन्होंने समर्थन किया है इसका, उनके खिलाफ की बात हो रही है कि हम सबक सिखाने का काम करेंगे। कोई यहाँ जंग नहीं हो रही है, ना कोई किसी के हुक्का पानी बंद कर रहा है। ये कहने का लहजा अलग होता है, लेकिन जो आज हमारे साथ जरूरत थी जिनको खड़े होने की, सर, लेकिन वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। बिलाल भाई, एक पार्लियामेंट के अंदर इनकी वोट अगर हमारे साथ होती तो ये वोट बिल जो है, बिलाल भाई, एक तरीका है, आपने अपने बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। आप जो समझ में आया जो समझे। हो गया जरी साहब आपका जी, तो एक मिनट हो गया। आपने अपनी बात बहुत अच्छे और सरल शब्दों में रखी है। आप कह रहे हैं कोई जंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से बहुत से मौलाना बोलते हैं वो तो ऐसा है कि सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, मैदान करबला बना देंगे, ये बात कही गई है भाई। देखिए, इसका क्या मतलब है? इस तरीके की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन भारत के संविधान में है कि अगर कोई बिल भी जिस तरीके से होता है उसको हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, करिए, हाँ, और ये अच्छी बात है। और हाँ, हमने करके दिखाया है। हाँ, कोई शाहीन बाग कोई ऐसा नहीं था जिस तरीके से वहां पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, भारत का संविधान हमें इजाजत देता, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश की गई, वक्फ बोर्ड के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जो लगातार बांटने का काम करते हैं, नंगों में बांटते हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके कावड़ यात्रा निकलती है उस पर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करते हैं, लेकिन जब 10 मिनट की ईद की नमाज की बात आती है तो उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। आज हमने देखा, देखिए, कहीं रोक नहीं लगी है, कहीं रोक नहीं लगी है, नहीं नहीं नहीं, रोक नहीं लगी है, रोक नहीं लगी है कि कहीं पर, कहीं नमाज पर रोक नहीं लगी है, नहीं नहीं। रामनवमी पे हमने देखा, नहीं नहीं नहीं, ये हाई कोर्ट ने, देखिए, हाई कोर्ट एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, एक बात का जवाब दे दीजिए, सुनिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। आप बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है, फिर जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं वो क्या है आपकी नजर में, ये बताइए बस। जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, जिसको जिस तरीके से समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमें भी पता है, ना आप दूध पीते बच्चे ना हमें, कि किस तरीके से ये बिल क्या लाया जा रहा है। जो बात करते हैं सबको साथ लेने की, क्या वो उनको यही नजर नहीं आ रहा 10 मिनट की नमाज पढ़ने में तो उनका दम निकल रहा है। बात तो करें नमाज की बात है, शमशान कब्रिस्तान करते जो इनके सब शमशान कब्रिस्तान करते, जो इनके सारे लीडर वक्त की बात नहीं करेंगे, आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं, वक्त की बात नहीं करेंगे, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, नमाज के खिलाफ बोलते हैं, चलिए ठीक है, अजान मैं वक्त की बात कर रहा हूँ, सर, मैं वक्त की बात कर रहा हूं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है। अंबर जैदी जी, अब देखिए सबके पास आ रहा हूं, सबके पास बात करूंगा, चाहिए हमें उसके अंदर। अच्छा, 5 साल का जिस तरीके से टाइम दिया, कौन बताएगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? अच्छा, अंबर जैदी जी बताएंगे क्या? अच्छा, कौन नमाज पढ़ता है, कौन किस तरीके से? 5 साल हमें लगेंगे क्या उसमें? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अच्छा, अंबर जैदी जी, अब ठीक है, आपकी बात हो गई, अब मेरे को बात करने दीजिए। अंबर जैदी जी, जरा ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ये खुलेआम कह रहे हैं, जो आपने सुना कि हुक्का पानी बंद करा देंगे, जिन लोगों ने हमारे साथ में ये विरोध किया है, जो लोग हमारे होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वो तो खुलकर कह रही हैं कि इससे हॉस्पिटल, कारखाने बहुत बनाए जा सकते थे, जितना दान पुण्य वहां पर होता है, कुछ नहीं बनाया गया, किसी का फायदा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। तो मुसलमानों में 2 धड़े हैं, एक समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, लेकिन जो समर्थन कर रहा है वो इनकी नजरों में अलग ही लेवल का है, इनकी नजरों में वो है ही नहीं मुसलमान। देखिए हिमांशु, सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि अगर हम भारत के मुसलमानों की बात करें, जो पिछले 77 सालों में रहा है, मुसलमान कभी भी किसी भी चीज को लेकर कानूनी दायरे में नहीं आना चाहता। चाहे हम पर्सनल लॉज की बात करें, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, 3 तलाक की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मुसलमानों को आदत है कि हम अपनी करेंगे, अपने मोहल्ले बनाएंगे, अपना कानून चलाएंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, अपना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर संविधान के नाम पर ही, जबकि हम सब जानते हैं कि धार्मिक अधिकार एक इंडिविजुअल का अधिकार है। ये किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी मौलाना को अधिकार नहीं मिला है कि आप समाज को बोलेंगे कि आप हुक्का पानी बंद कर देंगे। किसी भी चीज का समर्थन करना या विरोध करना मेरा अपना पर्सनल संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं वक्फ बोर्ड का समर्थन करती हूँ तो आप विरोध करते हैं, तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप कौन होते हैं कि आप मेरा हुक्का पानी बंद करवाएंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, जैसे कि एनजीओ हमारे भी दादा ने एनजीओ बनाई थी, तो हम भी कहेंगे कि हम वो लोग, वो मुसलमान जो वक्फ बोर्ड के विरोध में हम उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये तो बदमाशी और मनमानी हुई। आप जो बपौती और गुंडागर्दी अब तक मुसलमानों के नाम पर करते आएंगे। चलिए सवाल आज आपसे, ये वक्फ बोर्ड तो छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड में बैठे लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में बना, आपने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? मुसलमान महिलाओं के लिए क्या किया आपने? अगर आपने मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो आपके समर्थन में होते। अपनी काली पट्टी बांधकर भारत का हर एक मुसलमान सड़कों पर उतरा होता। भाई साहब,
आप ये जो लोगों ने कुछ अंबर किया जैदी नहीं और मुसलमानों के नाम पर, काफी जैसे मुसलमानों लोग का बोले, अधिकार तन्हा है। छीनकर आपने कौन है? अपने घर इनके पीछे कोई नहीं। नहीं, कौन है ये? एक मिनट, क्या कहा आपने कि अंबर जैदी और कासमी जैसे लोग कौन है? अंबर महिलाओं के जैदी लिए और काम करते कासमी हैं, आपको जैसे तो लोग दर्द हो गई। तन्हा है ये, इनके साथ में कौम नहीं आ सकती। जो आप दो धड़ों में बांट रहे हो, या आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए, जो इतनी महिलाएं साथ में हैं, इतनी महिलाएं साथ में हैं, वो तन्हा है? साथ में कैसी बात कर रहे हो? ऐसे में आप तो ये क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, ये क्या है? अच्छा, इसका अस्तित्व है कि नहीं है? बस